राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम चरण रति मोरे सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे जेहि विधिनाथ होए हित मोरा जेहि विधिनाथ होए हित मोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 अब कछुनाथ ना चाहिए मोहे अब कछुनाथ ना चाहिए मोहे दीन दयाल अनुग्रह तोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे जेहि विधिनाथ होए हित मोरा जेहि विधिनाथ होए हित मोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा सीता राम 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 सीता राम राम राम। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय की कथा कही जा रही है। महाराज परीक्षित को पता चल गया है कि 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। उनको तो जैसे एक मौका मिल गया इस संसार से विरक्त होने का, इस संसार में जो आसक्ति है, ममता है, उसका त्याग करने का। ऋषियों का तो यही गुण होता है, संतों का तो यही गुण होता है। संसार में जो थोड़ी बहुत ममता शेष रह गई थी, आसक्ति शेष रह गई थी, उसको भी महाराज परीक्षित ने त्याग दिया। अपना राज्य छोड़कर गंगा नदी के किनारे आ गए। वहां पर आमरण अनशन पर बैठ गए। आमरण अनशन पर बैठकर अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करने लगे। तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके महाराज परीक्षित समस्त आसक्तियों का त्याग करके, मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान कर रहे हैं। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। गंगा तट है, सारे ऋषि मुनि तो गंगा के किनारे आते ही रहते हैं। मां गंगा सबको पवित्र करने वाली हैं, लेकिन जो ऋषि मुनि होते हैं वे जब तीर्थ यात्रा के बहाने गंगा तट पर आते हैं तो तीर्थ स्थानों को ही पवित्र कर देते हैं। महापुरुष तीर्थ स्थानों में पवित्रता पाने के लिए नहीं जाते,
ये तो हम जैसे अधम कोटि के लोग जाते हैं। महापुरुष तो तीर्थों में जाते हैं ताकि जन जन को दर्शन देकर उनको उनके जीवन में जो भी पुण्य रहे हैं उनका फल उनको प्राप्त हो। संतों के दर्शन भगवान के दर्शन के ही समान होते हैं। जब वे तीर्थों में जाकर दर्शन देते हैं तो मानो जन जन को भगवान के ही दर्शन हो रहे हैं। इस तरह वो तीर्थों को भी पवित्र करने वाले होते हैं। एक से एक बड़े ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां गंगा तट पर आ रहे हैं। उन ऋषियों के नाम बताते हुए सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, अत्रिर्वसिष्ठः च्यवनः शरद्वान् अरिष्टनेमिर्भृगुरंगिराश्च पराशरोगादिसुतोऽथ राम उतथ्य इंद्र प्रमदेध्मवाहौ मेधातिथिर्देवल आष्टिर्सेनो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और्वः कवसः कुम्भयोनिर् द्वैपायनो भगवान् नारदश्च अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्या राजर्षि वर्या अरुणादयश्च नानारिषे प्रवरान् समेता नभ्यर्च राजा शिरसा ववंदे। उस समय वहां गंगा नदी के तट पर बड़े बड़े ऋषि आए। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य, इंद्रप्रमद, इधमवाह, मेधातिथि, देवल, आर्ष्टिसेन, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, और्व, कवश, अगस्त्य, भगवान व्यास और नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देवर्षि, ब्रह्मर्षि और अरुणादि आदि राज ऋषि वहां पर आकर पधारे। उनका शुभागमन हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य ऋषियों को एकत्र देखकर महाराज परीक्षित ने सबको यथा योग्य सत्कार किया। सबका आदर सत्कार महाराज परीक्षित ने किया और उनके चरणों पर सिर रखकर उनकी वंदना की। अगर आप तीर्थों में जाएं तो केवल फोटो खींचने के लिए, वहां पर गंगा स्नान करने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए ही ना जाएं। वहां पर देखें कौन से संत पधारे हैं, संतों के दर्शन भी अवश्य करें, क्योंकि संतों के दर्शन साक्षात भगवान श्री कृष्ण के ही दर्शन हैं। सुखोपविष्टे स्थलेषु भूयः कृत प्रणामा स्वचीकीर्षत यत् विज्ञापयामास विविक्त चेता उपस्थितो गृहीत पाणिः। जब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए, तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे जो कुछ करना चाहते थे उसे सुनाने लगे। महाराज परीक्षित उन ऋषियों को सामने आसन देकर उनके सामने अपनी बात कह रहे हैं। राजोवाच, महाराज परीक्षित ने कहा, अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम महत्तमानुग्रहणीयशीलाः राज्ञां कुलं ब्राह्मण पाद शौचाद दूरात विशिष्टम बत गृह कर्म। महाराज परीक्षित बोले, अहो समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, धन्यतम हैं, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए हैं। राजवंश के लोग प्रायः निंदित कर्म करने के कारण
ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं, ये कितने खेद की बात है। जो निंदित कर्म करते हैं वे ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते। उनको डर लगता है कि ब्राह्मण तो भगवान के पार्षद हैं, भगवान का गुणगान करते हुए विचरते हैं, मैं निंदित कर्म करने वाला इनका सामना कैसे कर पाऊंगा, और इसलिए वे कटते हैं ब्राह्मणों से। तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्त चित्तस्य ग्रहे स्वभीक्ष्णम् निर्वेद मूलो द्विजसाप रूपो यत्र प्रसक्तो भयमासु धत्ते। महाराज परीक्षित कहते हैं कि मैं भी राजा ही हूं। निरंतर देह गेह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप ही हो गया हूं। इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के साप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। ये साप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के साप से संसार आसक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। ये साप की महिमा महाराज परीक्षित गा रहे हैं। अगर कोई आपको दंड दे दे तो समझिए आपको पवित्र करने के लिए वो दंड मिला। अगर बिना अपराध के आपको सजा दी जा रही है तो आपके कुछ पुराने पाप हैं जो एक साथ काट दिए जा रहे हैं, और उन पापों के समाप्त होते ही भगवान स्वयं पधारते हैं। भगवान हमारे जीवन में आ जाते हैं, हम इस संसार से उपरत होके विरक्त हो जाते हैं। तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीसे द्विजोपसृष्टः कुहुकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा। महाराज परीक्षित कहते हैं, हे ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब सब तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं तब जो भक्त होते हैं वे अपने भगवान में ही अपना ध्यान लगा देते हैं, भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। महाराज परीक्षित कहते हैं, हे ब्राह्मणों, आप लोग और मां गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धरकर मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर डस ले, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। मुझे इस बात का कोई डर नहीं है कि तक्षक आके डसेगा या तक्षक का रूप लेकर कोई और दूसरा आकर मुझे काट लेगा। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें, बस यही मेरे मन में इच्छा है। अंतिम समय में भगवान का गुणगान, भगवान की लीला कथाओं का रस मेरे कानों तक पहुंच जाए, मेरे चित्त में भगवान की स्मृति आ जाए, भगवान की छवि दिखाई दे मुझे अंतिम समय में, बस मेरी तो यही मनोकामना है। बाकी तक्षक काटे या कोई और, इसकी महाराज परीक्षित को जरा सी भी चिंता नहीं। उनको तो बस भगवान की गुणगाथा सुनने के लिए ही मिल जाए, बस यही उनकी इच्छा है। पुनश्च भूयाद भगवत्यनन्ते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु यामुपयामि सृष्टिम् मैत्रेयस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। महाराज परीक्षित कहते हैं, हे ब्राह्मणों, मैं आपके चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग होना चाहिए, बस यही मेरी इच्छा है। कहां जन्म होगा इसका मेरी कोई इच्छा नहीं कि कहां मेरा जन्म होगा। जहां जन्म भगवान को देना है, मेरे कर्मों के हिसाब से मुझे वहीं जन्म मिले, लेकिन भगवान के चरणों में मेरा अनुराग वहां पर बना रहे, बस यही मेरी इच्छा है। उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए।
भला ऐसा कोई आशीर्वाद मांगता है? हम सब तो आशीर्वाद में धन चाहते हैं, हमारा बढ़िया घर बन जाए, हमें नौकरी मिल जाए, हम तो बस यही आशीर्वाद चाहते हैं। लेकिन महाराज परीक्षित ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहते। महाराज परीक्षित कहते हैं कि चाहे जहां मेरा जन्म हो अगला, उसकी मुझे परवाह नहीं, बस भगवान के चरणों में मेरी प्रीति हो। जो भगवान के लीलाओं का, कथाओं का गुणगान करने वाले हैं, उनमें मेरी प्रीति हो, और समस्त प्राणियों के प्रति मेरे अंदर मैत्री का भाव हो, किसी के प्रति द्वेष का भाव, किसी के प्रति घृणा का भाव मेरे अंदर बिल्कुल ना हो। ये आशीर्वाद भगवान से मांग रहे हैं, संतों से महाराज परीक्षित मांग रहे हैं। इति स्म राजाध्यवसाय युक्तः प्राचीन मूले सुकुसे सुधीरः उदंग मुखो दक्षिण कूल आस्ते समुद्र पत्न्याः स्वसुतन्यस्तभाराः। महाराज परीक्षित परम धीर थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वाग्र कुशों के आसन पर उत्तर मुख होकर बैठ गए। राजकाज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया था। अब उनका एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति था, भगवान के चरणों का ध्यान करना था, भगवान में अपने मन को, चित्त को समर्पित कर देना था। एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संघाः प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैर् मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए, तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहां पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे, और उनके नगारे बार बार बजने लगे। नगाड़े बज रहे हैं, देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं कि आज एक ऐसा राजा सबके समक्ष है जिसने अपना सब कुछ जीवन की समाप्ति से पहले ही त्याग दिया है और अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। हम सब भी अगर अपने जीवन में ऐसा कुछ कर सकें कि जब अंतिम समय में आए तो हमारा किसी के प्रति मोह ना हो, किसी में आसक्ति ना हो, संसार की किसी वस्तु से हमें ममता ना हो, पूरी तरह हम भगवान को समर्पित हो जाएं, ऐसा कुछ हमारे ऊपर भगवान कृपा करें, हमारे ऊपर ऐसी संतों की कृपा हो जाए तो समझ लीजिए कि हमारा धन्य हो गया ये जीवन। जिस उद्देश्य से मनुष्य जन्म मिला वह उद्देश्य हम पूरा कर पाएंगे। आज की कथा यहीं तक कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हैं और कथा को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला,
हरि दर्श दिखाने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श दिखाने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय।